वो अर्थ हो, चाहे वो काम हो, सब में धर्म का योगदान है, क्योंकि धर्म इंटू अर्थ प्लस धर्म इंटू काम बराबर मोक्ष के होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुण्य करता है और पुण्य से ही विकास होता है, धर्म से ही विकास होता है। तो हनुमान जी महाराज का जो यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, या हनुमान जी महाराज की जो यहाँ आकृति है, लेटे हुए हनुमान जी महाराज, बड़े हनुमान जी महाराज जैसा कहा गया है या जैसा हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, और भगवान जब शुरू करते हैं अपने वनवास का कार्यक्रम तो भी भरद्वाज मुनि के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ से अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यह एक ऐसा स्थल है जो वैचारिक क्रांति का स्थल है, व्यक्ति के विचार बुद्धि उसके विकास का यह द्योतक स्थल है। और इस स्थल की जितनी भी सज्जता हो, जितना भी इसको सजाया जाए, संवारा जाए, वह निश्चित रूप से समस्त लोगों के कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, ललित मिश्र जी, इंडोलॉजिस्ट। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जितने भी अपने विदेश दौरे कर रहे हैं, वहाँ वो एनआरआई जो डायस्पोरा जो है भारतीय, उनसे ये कह रहे हैं कि जब आप जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में अपने साथ अपने उस देश के लोगों को, अपने दोस्तों को लेकर भारत पहुँचे महाकुंभ के दौरान, और महाकुंभ के दौरान उन्होंने सिर्फ प्रयागराज तक सीमित रहने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जाके देखें, विश्वनाथ कॉरिडोर को देखें, आप महाकाल जाएं, आप अयोध्या पहुँचें। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान दुनिया से कर रहे हैं कि भारत में एक बड़े बदलाव को आप देखें, ये सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का एक जो बड़ा बदलाव भारत में पिछले 10 साल में मुख्य रूप से शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर की है और बड़ा बदलाव दिखता है। महाकुंभ क्या कुछ बड़े संदेश अपने में समेटे हुए आपको लगता है विश्व को देते हुए? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं सत्ता पे, तब से भारत में एक सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है, और हम देखते हैं कि क्रमशः भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और महत्व का लगातार विकास होता रहा है और भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, बल्कि भारत के कल्चरल एम्बेसडर, हमारी पुरातन संस्कृति के एक राजदूत के रूप में भी, वैश्विक राजदूत के रूप में भी तमाम सारे देशों में जहां जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हर जगह जो है अपनी संस्कृति की बातों को रखते हैं। पिछले वर्ष जब वो पेरिस गए थे, तो पेरिस में उन्होंने वो बात कही जो किसी इंडोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को कहनी चाहिए। तो यूरोप में के कुल मुख्य 4 देश रहे हैं, और इन सभी चारों देशों ने भारत की महिमा की गाथा गाई है। और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में, जहां वोल्टेयर सबसे पहले भारत की महिमा लिखने वाले थे, वोल्टेयर फ्रांस में। उसके पश्चात जो है भारत में विलियम जोन्स आए इंग्लैंड से, अंग्रेज, और उन्होंने हमारी गंगा माता, गंगा नदी की महिमा में एक कविता लिखी है, हिम टू गंगा। और उसके बाद उन्होंने ललित जी, आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए हनुमान जी के पूजा अर्चन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, चाहेंगे आप कुछ जोड़ें? देखिए, भगवान हनुमान जी की जो यहाँ ये आराधना चल रही है, इनके इतिहास के विषय में जैसा अभी बताया गया, लेकिन यह एक ऐसा संजोग है, यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर को सभी लोगों को प्राप्त जरूर करना चाहिए, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। देखिए, हनुमान जी भक्तराज हैं और भक्ति की प्राप्ति यहाँ पर करनी है। भक्ति की प्राप्ति के लिए यहाँ लोग इकट्ठा होंगे कुंभ में, और कोई भी किसी भी देश का निवासी यहाँ क्यों आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने इस प्रकार का एक समय उपस्थित किया है, एक अवसर उपस्थित किया है कि यहाँ पुण्य का स्थान है, और यह जो पुण्य का स्थान है, इस स्थान पर आने पर एक वैचारिक क्रांति हो सकती है।
एक बौद्धिक विकास हो सकता है। आप उसको देखिए कि क्या माता गंगा, यमुना और अक्षयवट के बीच में इन देवताओं का जो निवास स्थान है, या जो ये सरस्वती कूप है, जो सरस्वती का मतलब सीधे ज्ञान, और हनुमान जी यहाँ पर क्या है कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, वहां पर लिखते हैं कि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। तो ज्ञान का यहाँ सीधा संबंध है। बौद्धिक विकास किस प्रकार